जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए मेरे दोस्त, आज समझते हैं। हम तुम लोग का 28 क्वेश्चन बता दिए थे सॉलिड स्टेट का। आज हम समझते हैं 29वां क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन कहता है सॉलिड स्टेट का 29वां क्वेश्चन समझते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ठीक है, तो देर न करते हैं। कहता है, क्वेश्चन पढ़ो। कहता है ए एवं बी तत्वों से बना एक यौगिक है जो घनीय संरचना क्रिस्टलीय होता है। ए परमाणु के घन के कोना पर, बी परमाणु फलक के केंद्र पर है। तो इसका यौगिक का सूत्र बताएं। तो मेरे दोस्त, कोना के लिए कहेगा तो कोना के लिए परमाणु संख्या 1 होता है, अंतः केंद्र के लिए कहेगा तो भी 1 होता है, और फलक के लिए कहेगा तो भी परमाणु की संख्या 1 होता है। अति फलक के लिए कहेगा तो कितना होता है? 3 होता है। कोना के लिए 1, अंतः केंद्र के लिए 1 और फलक के लिए 3। तो क्या कहता है कि ए परमाणु घन के क्या कोना पर, तो ए जो परमाणु है और फिर क्या बी परमाणु है। तो बताओ ए परमाणु क्या कहता है कि कोना पर, तो कोना के लिए परमाणु संख्या 1 होता है। फिर क्या कहता है कि बी परमाणु फलक के केंद्र पर, तो फलक का मतलब परमाणु संख्या कितना? 3 होता है। तो बताओ इसका सूत्र क्या होगा? AB3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत? चलिए, यानी इसको रट लेना। अगर कोना के लिए कहेगा तो 1, अंतः केंद्र के कहेगा तो 1, और फलक के लिए कहेगा तो 3। कोई दिक्कत? तो बताओ, तो ही नहीं कह रहा था कि ए परमाणु है जो घन के कोना पर है और बी परमाणु फलक के केंद्र पर है, तो बी में 3 हो जाएगा, ए में 1, तो ए बी 3। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होता है। NaCl का जो क्रिस्टल की जो संरचना होता है वो कैसा होता है? तो NaCl जो होता है बाबू वो कैसा होता है? फलक केंद्रित एकाक कोष्ठक का होता है। कैसा होता है? NaCl जो होता है ना वो क्या होता है? FCC यानी फलक केंद्रित एकाक कोष्ठक के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। कौन? NaCl होता है। तो NaCl जो होता है वो फलक केंद्रित एकाक कोष्ठक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक ठोस है? आयनिक ठोस का नाम बताना। तो आयनिक ठोस उसको बोलते हैं जो प्लस और माइनस के रूप में होता है। जैसे लिथियम क्या फ्लोराइड है तो ये प्लस ए माइनस हो गया, तो इसी को बोलते हैं आयनिक। आयनिक का मतलब क्या होता है? जो प्लस और माइनस के रूप में होता है। इसलिए लिथियम फ्लोराइड क्या हो जाएगा? आपका आयनिक ठोस होगा। आयोडीन क्या है? ये आणविक ठोस है जो मुख्य रूप से अणुक रूप में रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्रेफाइट का संरचना क्या है? ग्रेफाइट का संरचना टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, कि यहाँ पे दे दिया है क्या? हेक्सागोनल कौन होता है? तो इसमें कहता है कि ग्रेफाइट का जो संरचना होता है वो कैसा होगा? हेक्सागोनल होगा। कैसा होगा? हेक्सागोनल। कहेगा कि ग्रेफाइट का संरचना बताओ, तो कैसा बताएगा? हेक्सागोनल। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस युग में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियाँ होता है? तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय कहेगा बाबू तो HCP और CCP ये होता है। तो अष्टफलकीय बताओ, कहता है निम्नलिखित में किस युग में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियाँ होता है? तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय की बात आता है तो HCP और CCP होता है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, किसी रब्बा का घनत्व, घनत्व का मतलब होता है डी बराबर होता है mz/aq × Na होता है। क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? mz/aq × Na। बताओ क्या होता है? डी बराबर mz, देखो mz है, aq × Na है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि FCC घनीय कोष्ठक में हर फलक के केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठ में साझा होता है? तो कितने हो जाएगा? FCC की बात कर रहा है, यानी हर फलक की बात कर रहा है। यानी FCC में जो हर फलक होता है वो कितने कोष्ठ को साझा करता है? तो 2। कितना करेगा? 2 इकाई का। कितना करेगा? 2 इकाई। तो क्या कहता है? FCC तो फलक केंद्रीय एकाक कोष्ठ का फेस सेंटर्ड यूनिट जो सेल होता है उसमें कहता है कि हर फलक के केंद्र में कितने परमाणु होता है? तो हर फलक के केंद्र में कितने परमाणु होता है? 2 परमाणु होता है। अगला क्वेश्चन कहता है एवोगाड्रो संख्या n बराबर होता है। एवोगाड्रो का मतलब n होता है। इसका फॉर्मूला का तो 6.02 10 का 23 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 6.022 10 का 23 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? सोडियम ऑक्साइड की बात है, Na2 की बात कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेगा तो दूनी कितना होता है? 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। तो Na2 रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। आप कहता है फेरोमैग्नेटिक है, तो फेरोमैग्नेटिक क्या है? निकेल भी है, CO भी है और CrO3 भी है। ये जो फेरोमैग्नेटिक कौन है? तो सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सभी। फेरोमैग्नेटिक कौन हो जाएगा? सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, कहता है कि जिंक ब्लेड में जेडनेस में जिंक +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो जिंक +2 है, जिंक +2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। फिर कहता है 8 और 8 प्रकार के पैके उपसंसी होता है। किसमें होता है? सीजियम क्लोराइड। यानी 8 जो होता है वो किसमें होता है? सीजियम क्लोराइड में होता है। 8 प्रकार की पैकिंग उपसंसा, तो उसमें कितना होगा? पैकिंग उपसंसी होता है सीजियम क्लोराइड का। कहता है ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व। कहता है ट्रांजिस्टर क्या कहता है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मतलब हो ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। जैसे कहने का मतलब कि अगर मोबाइल के रूप में, लैपटॉप की बात करते हैं, अगर ये नहीं रहेगा तो आप नहीं चल पाएगा। जैसे ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में कौन होता है? तो सिलिकन। सिलिकन एक ऐसा धातु है जिसके बिना न मोबाइल चलता है न लैपटॉप चलता है। तो जो वही नहीं कहता है ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में
प्रयुक्त होने वाला तत्व का नाम बताओ, तो उसका नाम है सिलिकॉन, जो पीला टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हीरा के 1 यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या कितना होता है। तो हीरा के 1 यूनिट सेल की बात कर रहा है जिसमें कार्बन परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। 8 अणु से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, वही कहता है हीरा के 1 यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या 8 होता है। फिर कहता है अणुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होता है। अणुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, अयुग्मित होता है। क्या होता है, अयुग्मित होता है। अणुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अयुग्मित होता है। कहता है बीसीसी जालक की एकक कोष्ठक में रिक्त की संख्या। तो बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 68 होता है। और कहता है क्या कहता है कि बीसीसी में जालक एकक कोष्ठक में रिक्त जैसी आता है तो 100 में से 68 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 32%। कितना आएगा, 32। ऑप्शन नंबर रिक्त कहेगा तो बस 100 में से घटा देना। कहता है बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बीसीसी के बाद कहता है 8 होता है। कितना होता है, और एफसीसी कहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। एफसीसी कहे या एचसीपी कहे या सीसीपी कहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। कोई दिक्कत। अब कहता है यदि किसी क्रिस्टल में R + R माइनस कहता है 0.414 से मतलब 0.414 इसलिए बोलते हैं ताकि याद हमको रहे। 0.414 तो समन्वय है, संख्या कितना होगा, तो जब 0.414 से अगर कम रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। यानी 0. जैसे कहने का मतलब होता है कि 0.155 से 0.225 कितना 0.225 रहेगा। 25 तो नहीं बोलेंगे, हम याद करने के लिए इसे बोल रहे हैं कि 0.155 से 0.225 रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। अब फिर 0.225 से 0.414 रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4 होता है। तो वही ना कह रहा है 414 के क्या है, 414 से कम है, इसलिए कोऑर्डिनेशन 414 से क्या, देखो ना 414 से कम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आज हम इसको खत्म कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घोल का प्राशन दाब, देखो ये सेकंड चैप्टर का है। कहता है विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में जालक व्यवस्था की कुल संख्या बताओ। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालक की बात करेगा तो बताओ। कहता है जालक की बात करेगा तो बताओ इसमें जालक व्यवस्था में कुल संख्या, तो जालक की जैसी बात आता है तो इसमें कुल संख्या कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो लोहा में। सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म पाया किसमें जाता है, तो लोहा में पाया जाता है। फिर कहता है शॉर्टकी दोष पाया जाता है, किसमें, शॉर्टकी दोष पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सीजियम, ये सारा का सारा किसमें दोष होता है, शॉर्टकी दोष होता है। सोलर सेल में उपयुक्त होने वाला पदार्थ का नाम बताओ। सोलर सेल में किसका प्रयोग होता है, सिलिकॉन। अभी जस्ट बताएं कि मोबाइल हो सिलिकॉन, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सोलर सेल हो, इसमें सब जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किए जाने वाला जो तत्व है उसका नाम क्या है, सिलिकॉन है। क्या है, सिलिकॉन। यहाँ तक स्टॉप। तुम्हारा अब अगला क्लास हम लेके आएंगे विलियन के बारे में, सोल्यूशन के बारे में। तब तक के लिए सभी को गुड ब्लेस यू, थैंक यू, और परीक्षा दो बढ़िया से, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और अधिक से अधिक वीडियो आप लोग के लिए बना सके। जय हिंद, वंदे मातरम।